मिलाकर 10 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा था क्रॉस वोटिंग का, और अब 10 क्रॉस वोट्स। बिल्कुल, देखिए अभी जो ताजा जानकारी आ रही है उस आधार पर ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी जीतेंगे। तीसरा प्रत्याशी आलोक रंजन है, वो चुनाव हार रहे हैं। और संजय सेठ जो भाजपा के 8वें प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत जाएंगे। पहले प्रत्याशी को सपा ने 41 वोट अलॉट किया था, वो उसको मिल गया है। दूसरे को उन्होंने 40 वोट अलॉट किया था रामजी लाल सुमन को, वो भी उनको मिल गया है। और 29 जो वोट थे वो आलोक रंजन को अलॉट किए गए थे, उसमें से 2 लोग जेल में हैं। बाकी 27 में से अभी तक कुल 21 वोट मिले हैं सपा को। तो उसमें करीब 8 लोगों ने क्रॉस वोट कर दिया है, और जिसमें अभय सिंह, राकेश, मनोज पांडे, पूजा पाल, चतुर्वेदी और कई सारे नाम हैं। इसके अलावा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है उसमें से 2 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया है, और वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में उन्होंने वोट किया है। तो ये देखिए आरएलडी इस मामले में ज्यादा मजबूत साबित हुई कि उसने अपने विधायकों को बचा लिया। वो विधायक नहीं टूटे, जबकि वो सपा के नेता थे, नाम है। इसके अलावा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है उसमें से 2 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया है, और वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में उन्होंने वोट किया है। तो ये देखिए आरएलडी इस मामले में ज्यादा मजबूत साबित हुई कि उसने अपने विधायकों को बचा लिया। वो विधायक नहीं टूटे, जबकि वो सपा के नेता थे और आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, जीते थे। लेकिन माना जाता था कि सपा के कोटे के लोग थे, सिंबल उनका था। ऐसे ही राजभर की पार्टी में था, लेकिन यहाँ पर राजभर अपने पार्टी की सेंधमारी को नहीं बचा पाए और उनके 2 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया। तो यूपी के जो राज्यसभा के इलेक्शन है इसमें खूब जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है, और खूब जमकर अटैचियां चली है, दावतों का दौर चला है, रात के अंधेरे में खेल हुए हैं, और 10 विधायकों ने अब तक लगभग क्रॉस वोट कर दिया है। तो ये यूपी राज्यसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई है। और कहा जाए जो विश्वासघात का दौर चला है, गद्दारी से लेके और पार्टी से निष्ठा बदलने का, वो लगातार पिछले 3 दिनों से चलता रहा है। उसका परिणाम अब 10 क्रॉस वोट के रूप में सबके सामने है। समाजवादी पार्टी तीसरा सीट हार गई है, और जो बीजेपी है संजय सेठ वो अपनी 8वीं सीट जीत गए हैं। जो अभी तक वोट पड़े हैं उससे साफ है, मतगणना चाहे जब होगी। तो ये दोनों दलों के नेताओं को बात पता चल चुकी है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव अपने कार्यालय को लौट गए हैं। बीजेपी के बड़े नेता भी अपने अपने कार्यालय जा चुके हैं। अब बहुत थोड़े वोट पड़े जाने बाकी हैं और वोटों की गिनती होनी है, लेकिन गिनती से पहले जो अलॉटमेंट था वो साफ कर दिया उसने कि 10 वोट क्रॉस हुए हैं, और सपा के 2 जीते हैं, भाजपा के 8 जीते हैं। जी, ओम प्रकाश राजभर को लेकर मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से उनके बयानों को सुना गया था, पूरी तरीके से दम भरते हुए नजर आ रहे थे कि हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ही विधायकों ने खेला कर दिया उनके साथ। देखिए बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर जरूर गए थे, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव सपा के साथ गठबंधन में लड़े थे। 6 विधायकों में से 4 विधायक सपा के हैं जो राजभर के सिंबल पर जीते हैं। आदमी हमारा सिंबल तुम्हारा, इस नीति के तहत ये चुनाव हुआ था। ओम प्रकाश राजभर के साथ बेदी राम, उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो सुभाषपा के ये 2 हैं। बाकी जो 4 नाम थे वो सपा के लोग थे और उनका सिंबल था। तो ऐसे में एकजुट उनको रखना इनके लिए बड़ा कठिन था ओम प्रकाश राजभर के लिए, और सपा ने अपने पुराने संपर्कों को साधा होगा और वोट करा लिया होगा। वो 2 क्रॉस वोट करने वाले नाम भी हैं, लेकिन उनका खुलासा इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि उनको ओम प्रकाश राजभर खुद चिन्हित करें, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, वो काफी जानकार हैं, दूसरों के पार्टियों को लेकर भविष्यवाणी करते हैं, और उनकी अपने पार्टी में सेंध लग गई, उनकी अपने नीचे